इस तरह से एक कमरे में, 2 कमरे में तो गुरुदेव इस तरफ रहने लगे और 2 कमरे में इस तरफ जीवन महाराज और जीवराज जी महाराज। और अगले बरस में एक महाराज और आए, काशड़ चंद जी महाराज, वे भी यहां रहे। और बाद में तो देख के बताऊंगा, काशड़ महाराज जी बाद में गुजर गए। एक महाराज जो पहले आए थे जीवन महाराज, वे भी गुजर गए। मात्र जीवराज जी महाराज गुरुदेव श्री के बाद तक जीवित रहे, बाकी तो सब इस तरह से क्रमे क्रमे गुजर गए। इस तरह की घटनाएं हुई। और इसी तरह से बहन, अभी क्या करें, स्वाध्याय मंदिर तो बन गया, प्रवचन होने लगे, सब काम होने लगा, अभी करें क्या? तो इसी, अब बहनों को रहने की स्थान नहीं, बहनों को रहने की स्थान नहीं, तो अब करें क्या? तो फिर अतिथिशाला नहीं थी उस समय, अतिथिशाला के पीछे चाली बनी है, चाली जो आज भी है, चाली कहलाती है। अभी भी आप देखो उस जमाने की चाली है, और दोनों बहन श्री को रहने की व्यवस्था वहां की गई। बाद में सुशीला श्री वगैरह परिवर्तित हुए, उनको भी रहने के लिए वहां स्थान हुआ, वो आज भी वहां रहते हैं। सुशीला श्री फेमस है, अपने को प्रसिद्ध है सब, वो अभी भी वहां रहते हैं। ऐसे जितनी बहनों को वहां रहने की व्यवस्था की गई, अभी रहते हैं। अभी दोनों बहनों को यहां रहने की व्यवस्था हुई। और एक चाली बनाई नाना लाल भाई जशानी, इन्होंने चाली बनवाई और इस तरह से बहनें यहां पर आकर रहने लगी। अभी देखो, हरिभाई भायाणी ने भोजन के लिए सगबड़ करने के लिए कि जो अतिथि बाहर से आते हैं साधर्मी, उनके लिए 4-5 कमरे किराए से खरीदे, भाड़े से, और आने वालों के भोजन की व्यवस्था की शुरुआत की। इस हिसाब से देखा जाए तो रसोड़े के आद्य स्थापक, भोजनशाला के आद्य स्थापक भी हरिभाई भायाणी रहे। अभी देखो, अब साधु आते, स्थानकवासी साधु आने लगे गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए, परिवर्तित होने नहीं, सुनने के लिए स्थानकवासी और लोग आने लगे। तो अब भोजन कौन करावे? जो सादा होवे तो अतिथिशाला में चले जावे, लेकिन बाकी लोगों को क्या होवे? तो दोनों बहन श्री बरसों तक, एक आध दिन नहीं, एक आध साल नहीं, बरसों तक अपने हाथों से भोजन बना बना के कराती थी, अपने हाथों से। और एक ही भावना की साधर्मी आवे, केवी रीते आवे, किसी प्रकार से भी आवे, ये भावना से दोनों अपने हाथों से भोजन बनावे और करावे। भला